जोसा में सीट नहीं मिली या लोअर सीट मिली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, और मैं आप किसी से अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ तो आप करते भी नहीं हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो जो लास्ट 5 ईयर का डाटा है वो क्या कहता है, जैसे नंबर ऑफ वैकेंट सीट पहले देखें तो अप्रोक्स 10 से 12 हज़ार के आसपास हर साल वैकेंट सीट रही है लास्ट 5 ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग। 2024 में जो डाटा देखा गया उसमें 12,758 सीट्स वैकेंट थी। 2025 में जो डाटा देखा गया उसमें 13,727 सीट वैकेंट थे। अब वैकेंट सीट का मतलब क्या है, जोसा के बाद जो सीट खाली रह जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन सीटों पे जो सीसेम में एडमिशन मिलता है वो सारी सीटें जो सीसेम में आपको मिलेंगी। तो अब इसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि किनको सीट मिलने के चांसेस हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट है जिनकी लोअर सीट जो समय अलॉट होती है वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, और स्पेशली वो बच्चे जिनको इधर उधर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि 10 लाख पर सीट अलॉट हो जाएगी, 15 लाख पर सीट अलॉट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यार सीसेम में सिर्फ 12 से 13 हज़ार सीट होती है, तो सबको तो अलॉट होगी नहीं। तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो तो जोसा के राउंड 1 राउंड 2 लास्ट राउंड का जो आपको सीट अलॉटमेंट का क्लोजिंग रैंक है वो डाटा अपनी रैंक से मैच करो। पहले तो सीट अलॉटमेंट का क्लोजिंग रैंक डाटा है वो डाटा अपनी रैंक से मैच करो, कितना डिफरेंस है वो चीज मैच करो, और अपना होम स्टेट कौन सा है वो चीज मैच करो, क्योंकि होम स्टेट का असर है, जिससे कि जो भी आप वीडियो देखते हो 13-14 लाख पर दिखाते हैं कि मतलब इतने पे सीट मिल रही है ओपन से, तो वो सिर्फ होम स्टेट वालों को मिलती है, अदर स्टेट से ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट की बात की जाए तो 2 लाख के आसपास रैंक वाले कैंडिडेट को सीट मिली है सीसन में, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। 2 लाख से कम जिनकी रैंक है जेई मेन में, वो बच्चे पार्टिसिपेट सीसन में कर सकते हैं, उनको सीट मिलने के चांसेस रहते हैं, बट बहुत कम रहते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। वही बच्चे जैसे कि 30-40 हज़ार के आसपास रैंक वाले होते हैं उनको सीट मिल जाती है ओपन से सीसन में। वहीं कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको 2 लाख के आसपास, अगर जेई मेन में सीआरएल 2 लाख के आसपास रहा है तो उस केस में SC ST वालों को अदर स्टेट कोटा से सीट मिल जाती है। होम स्टेट की बात की जाए तो होम स्टेट से कुछ लोअर न्यूअर, लोअर कह सकते हैं और न्यूअर एनआईटीज के बारे में कह सकते हैं, तो उन्हें सीट मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पता होना चाहिए पार्टिसिपेट करने से पहले, और जोसा का क्लोजिंग रैंक आपके रैंक से कितना आगे पीछे है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 2025 में अप्रोक्स 14 हज़ार, अप्रोक्स 13,727 सीट रही है खाली। 2026 का डाटा कहता है अप्रोक्स 14 हज़ार प्लस सीट रहेंगी खाली, क्योंकि जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट सीट हुआ है 2025 में, 2026 में वो करीब 4,500 सीट इंक्रीज हुई है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 14 हज़ार के आसपास आप समझ लो वैकेंट सीट रहेंगे। तो उन सीट पर अप्रोक्स 5 हज़ार के आसपास एनआईटीज में सीट, और 3-4 हज़ार के आसपास आप ट्रिपल आईटीज में, 5-6 के आसपास आप जीएफटीआई में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीएफटीआई में ज्यादा सीट खाली रहती हैं इस केस में।